अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन व असहाबिहि अत्ताहिरीन अल मुत्तहिरीन व हिज़्बिही व जमाअतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। बारगाह हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम जानी आलमीन मरकज़ अक़ीदत ख़त्मी मरतबत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसल बहार रहमत परवरदिगार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। रजा किसी सगे तैयबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। कहते हैं मोहम्मद मजहर कामिल है हक़ की शान इज़्ज़त का, मोहम्मद मजहर कामिल है हक़ की शान इज़्ज़त का। नजर आता है इस कसरत में एक अंदाज वहदत का। न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहाँ कोई गुंचा बाग़े रिसालत का। आदम और यूसुफ को सजदा हो उन्हें सजदा न हो, मगर सद्दे ज़राए दाब है अपनी शरीयत का। सफ़े मातम उठे खाली हो ज़ंदा, टूटे जंजीरें गुनहगारों चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का। गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की दावत का, खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफ़त का। रज़ा जोशी से बहरे इसिया से न घबराना, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। बारगाह रिसालत माब में आज की ये 8वीं शब है। गुज़िश्ता बयानात में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाअसत मुबारका और क़ब्ल बाअसत खबर देना इस बात की कि ये शहजादा नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इस उम्मत के नबी हैं। अहादीस में और सीरत की किताबों में बेशुमार इस तरह के वाक़ियात बिखरे हैं, जिस बात की तरफ इशारा करते हैं कि विलादत से लेकर ऐलान नबूवत तक हजारों नहीं
लाखों ऐसे वाक़ियात रुनुमा हुए जिन वाक़ियात ने लोगों को झंझोड़ के रख डाला और इस ज़माने में बेशुमार लोग ऐलान नबूवत और क़ब्ल बासत ही ईमान ले आए, जैसे बुहैरा, नस्तूरा, राहिब और शाम फिलिस्तीन के लोग। कल के बयान में अर्ज़ किया था कि सिर्फ इंस और जिन ही नहीं बल्कि दिगर हैवानात ने भी आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और बासत की गवाही दी, और उन्हें अल्लाह ने उनके दिलों में भी ये डाला कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं। तो उस वक्त विलादत के वक्त भी और बासत से पहले भी जानवरों ने गुफ्तगू की फसीह ज़बान में। जब हुजूर दुनिया में जलवाबार हुए पीर की शब, उस वक्त भी अहले मक्का का ये बयान है, ऊँटों ने कलाम किया, जानवरों ने कलाम किया। और इससे पहले इसके बाद बासत के वाक़ियात में बेशुमार ऐसे जिक्र मिलते हैं जिनका इस बात की तरफ इशारा है कि इंस और जिन ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक के दिल में ये बात डाल दी और उनके ज़हन व फिक्र में, उनके असाम में ये बात वदियत हो गई कि ये जो आ रहे हैं ये नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, अल्लाह के हबीब है। हिरन ने, ऊँट ने, जानवरों ने दिगर कलाम किए और इंसान के सिवा जिन ने जानवरों के ताल्लुक से कल अर्ज किया था, एक शिकारी है, वो अपने शिकार पे गया है और उसने एक बकरी का बच्चा शिकार करने की वो ताक में था। रिवायत मिलती है एक चरवाहा मक्का मुकर्रमा में अपनी बकरियां चरा रहा था और अचानक एक भेड़िया आया और उस भेड़िए ने उसकी एक बकरी पर हमला किया, हमला आवर हुआ और उस चरवाहे की एक बकरी, अराबी की एक बकरी उठाकर भेड़िया ले गया। चरवाहा बड़ा तंदुरुस्त था और वो नहीं चाहता था कि उसका माल इस तरह दाई जाए। वो ताकत भर उस भेड़िए के पीछे दौड़ता रहा। एक जगह आई, उसने उस भेड़िए के मुंह से बकरी का बच्चा छीन लिया। भेड़िया ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गया, नीचे चरवाहा है। चरवाहे के सामने उस भेड़िए ने फसीह अरबी जबान में कलाम किया। भेड़िया कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ने ये रिस्क मेरे लिए लिखा था, मेरे लिए अल्लाह ने इस रिस्क को लिख दिया था, मगर बुरा हो कि तूने मुझसे मेरा रिस्क छीन लिया, तेरा भला ना होगा। तूने मुझसे ये रिस्क छीन लिया, तेरा अच्छा ना होगा। वो भेड़िया इंसान की जबान में फसी अरबी में कलाम करता है। उस चरवाहे ने जब इस बात को सुना तो कहता है अजबन लक, ताज्जुब की बात है कि एक भेड़िया भी इंसानी जबान में कलाम करता है, इंसानी जबान में गुफ्तगू करता है, वो भी फसी अरबी में। कहता है अजीब तो मुझे ताज्जुब हुआ, एक भेड़िया इंसानी जबान में इस तरह साफ सुथरा कलाम कैसे करता है। इतना कहना था उस चरवाहे का, अराबी का। भेड़िया कहता है आ तुझे मैं इससे अजीब बात न बताऊं, मैं तुझे इससे अजीब बात न बताऊं, मेरा कलाम करना तुझे ताज्जुब में डालता है, मैं इससे भी अजीब बात बताओ। तो चरवाहा कहता है इससे और क्या अजीब बात होगी कि एक भेड़िया इंसानों की जबान में कलाम करता है। कहाँ इससे भी अजीब बात है, करीबा बताओ। करीब हुआ और उस भेड़िए ने फसी अरबी जबान में कहा इससे अजीब बात यह है कि तू नहीं जानता अल्लाह का पैगंबर मोहम्मद अरबी मक्का में जलवाबार हो चुका, इस जमीन पे तशरीफ ला चुके हैं और वो सदाकत की तरफ बुलाते हैं, हक की तरफ बुलाते हैं।
और इससे ताज्जुब की बात यह है कि लोग उनकी सदाकत को जुटला रहे हैं, उनके दावत पे लब्बैक नहीं कहते, वो नमाज और रोजा इबादत रब का हुक्म देते हैं, लोग उनके करीब नहीं जाते। ये और ताज्जुब की बात है भेड़िया कि इस आवाज और गुफ्तगू पर वो चरवाहा बड़ा मुताज्जिब हुआ, फौरन पलटा, मक्के में एक दोस्त से मिलता है और कहता है कि क्या इस वक्त कोई वाक़यात हुए हैं कि किसी ने ऐलान नबूवत किया हो? अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि हाँ, बनु हाशिम में शहजादा आली वक़ार हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने ऐलान नबूवत किया है। कि तभी भेड़िए ने मुझे खबर दी, गवाही दी, हुजूर की बारगाह में आया, सारा वाक़या बयान करता है। आका फरमाते कि हाँ, दुनिया के चंद शरीर जिन और इंस, इनके अलावा हर चीज जानती है कि मैं अल्लाह का हबीब बन के आया। अल्लाह अकबर। हर चीज जानती है कि मैं अल्लाह का हबीब बन के आया हूँ। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक फरमाई। इस तरह के बेशुमार वाक़यात अहले अरब से, अहले मक्का से मरवी हैं। जब ये वाक़यात हुए, और सिर्फ इंसान ही नहीं, बुतों ने भी गवाही दी, बुत ने भी। अबू हुरैरा रिवायत कहते हैं कि कबीला बनु खुतैम के लोग एक बुत के करीब गए थे और वो उससे फैसला कराना चाहते थे, फैसला करवाते थे। फैसला कराते बुत के करीब गए। कबीले बनु खुतैम का एक बुत था, उसके करीब वो फैसला कराने के लिए गए। बहुत बड़ा कबीला था अरब का, कोई मामला था। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं रज़ी अल्लाह ताला के बनु खुतैम के लोग अफराद जमा हुए, उनका कोई मामला था और वो मक्का में अपने बुत के पास आए और उससे फैसला कराने लगे। जैसे ही करीब पहुंचते हैं, बुत से आवाज आती है, या युन्नास, या युन्नास ज़विल अज्साम व मुस्नदुम व हुक्म इलल असनाम। ऐ अज्साम वालो, यानी ऐ लोगो, अपने फैसलों को बुतों की तरफ मंसूब करते हो। अकुल्लुकुम औ रहू कन्निआमे अला तरौना मा रआ अमामी। क्या तुम सब जानवरों की तरह पागल हो गए हो? क्या तुम जो कुछ देख रहे हो, जिसे मैं देख रहा हूँ, मिन सातिन यजलू दजत दुलामे ज़ाका नबियुन सय्यदुल अनाम, यानी वो फैलता हुआ नूर जो जुल्मतों को दूर करने वाला है, वो नूर नबीउल अनाम बनकर मक्का में जलवाबार हो चुका है। वो नूर नबीउल अनवार अनाम बनकर मक्का में जलवाबार हो चुका है। आदलो ज़ी हुक्म मिनल अहकाम यस्ताओ बिन्नूर वल इस्लाम। सुनो, वो अहकाम का फैसला करने में सारे लोगों से ज्यादा आदिल है। तुम हमारे पास फैसला करने आए हो, जो बेहतरीन फैसला करने वाला है, आदलुल आदिलीन है, वो नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहते यस्ताओ बिन्नूर वल इस्लाम, अनकरीब दुनिया देखेगी वो नूर से और इस्लाम से जमाने को मुनव्वर करता जाए। वो बुत सुम्मा काला, फिर वो बुत कहता है, सुनो, अगर तुम्हारी जहन, तुम्हारा दिमाग काम करता है तो मैं तुम्हें और करीब कर दूं। मिन हाशिमिन ज़रबति सनाम मुस्तअलिनुन बिल बलद वल हराम। वो नूर हाशिम के बुलंद बाला कबीले से ताल्लुक रखने वाला शहजादा बनु हाशिम है। नूर बनु हाशिम से है और वो हरम पाक में इस्लाम का ऐलान करेंगे। कहता है, जा बिहदमिल कुफ्र बिल इस्लाम अकरमहुर रहमान मिम अमाम। कहते हैं वो इस्लाम के साथ कुफ्र को खत्म कर देंगे। रहमान अल्लाह ताला उन्हें इज्जतों से नवाजता जाएगा। भले अहले मक्का उसके नूर को बुझाना चाहे, मगर एक दिन आएगा कि उनका परवरदिगार उन्हीं के नूर को जमाने में तमाम कर डालेगा। अल्लाह अकबर। ये गुफ्तगू हो रही है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि कुछ देर वो लोग ठहरे रहे, बुत से ये आवाज सुनी, सुन के कुछ देर ठहरे रहे, फिर वो बिखर गए। कहते 3 दिन न गुजरे थे कि फारान की वादी से मुस्तफा ने ऐलान नबूवत फरमा डाला।
अल्लाह अकबर। यही है आका करीम ने इस वाक़ये के 3 दिन बाद ऐलान नबूवत फरमाया, कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में, हरा की गार से शम्मे नबूवत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। अल्लाह, इसे बेशुमार वाक़यात हजरत अबू तमीम दारी लिखते हैं, कहते हैं कुन्तु फी शाम लैलतन, एक रात में मुल्क शाम में था, यहाँ तक कि मुझे रात ने आ लिया। देखो सिर्फ जानवर ही, इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह अकबर, कहाँ कहाँ इसका इजहार हो रहा है। हजरत तमीम दारी बड़े सहाबा असहाबे किबार में है और उनसे बेशुमार रिवायतें हैं और एक जिंदगी का हिस्सा उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारा। कहते कुन्तु फी शाम लैलतन, एक शाम मैं जो है एक रात मुल्क शाम में था और मुझे रात हो गई, एक जंगल की तरफ गया और मैं सो गया, सोने का इरादा किया। मैंने कल बताया था कि जैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासत का ऐलान किया तो आसमानों के दरवाजे जिन्नात के लिए बंद हो गए, शहाब मारे जाते, यानी अब वो खबरें नहीं ला सकते थे, अब वही आती थी और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुंचा देते। यानी अब वो जिन्नात जो आसमानी दरवाजों और किनारों पे खड़े रहकर बैठकर अपनी मुख्तस जगहों पर बैठकर मलाइका की बातें सुनते और वो काहिनों को बताते थे और काहिन उनमें मिलावट करके लोगों की मजीद गुमराही का सामान करते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, ये सारा सिलसिला बंद हो गया। अब कोई दरवाजे आसमान पे जा नहीं पाएगा, अब कोई इब्लीस की ज़ुर्रियत जिन्नात के बेटों में से कोई आसमान के करीब न भटकेगा, अब मलाइका की आवाज सुनेगा नहीं और वो बताए जादूगरों काहिनों को, फिर वो गुमराहियां फैले। इसलिए जिन चीजों से गुमराहियां फैलती है उसके सारे दरवाजे मुस्तफा ने बंद कर दिए, ये दरवाजा भी बंद हो गया। आका करीम तशरीफ क्या लाए, जिन्नातों पर भी एक बहुत बड़ा कोहराम मचा दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। अब कोई जिन नहीं जा सकता, मगर अभी भी जाते हैं कि सुनेंगे उसे क्या कहते हैं फरिश्ते, क्या लोगों के मामलात में बातें होती है और फिर हम उसको जमीन पे लाएंगे, जादूगरों को मिला इधर उधर मिला के हम लोग बयान कर देंगे, लोग यकीन करेंगे। तो कुरान की सच्ची खबर से हटकर लोग इन काहिनों जादूगरों की खबर में फंसते चले जाए। होता है, होता है कोई आलिम कुरान की आयत पढ़ के कुछ बात करता है या किसी मरीज को, ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, आते हैं मरीज को कहो कि भाई कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, इलाज कराओ। ये सारी चीजें लोगों पे इतना यकीन नहीं करते। बाकी लोग कह देते हैं अगर कोई कि जादू है, कराया है, धागा दफन किया है, लीमू दफन किया है, तो लोग जल्दी मान लेते हैं। और किसी पर किसी की सवारी नहीं आती, याद रखिए, किसी पर किसी की सवारी नहीं आती है। क्या सईद अली सरकार हैं जो किसी औरत के जिस्म में आएंगे? सरकार हजरत जो है गरीब नवाज किसी के जिस्म में आएंगे? हजरत अहमद यार खान नहीं में लिखते हैं, अगर किसी इंसान पर सवारी आना अल्लाह की तरफ से होता और वो गैब की खबर बताता तो हुजूर की विसाल के बाद आपकी सवारी उम्मुल मोमिनीन पे आनी चाहिए। बहुत सारे मसले रह गए थे, उम्मुल मोमिनीन पे आनी चाहिए। हुजूर तशरीफ फरमा, जब जलवा बार अपना चेहरे अनवर छुपा लिया, मगर ऐसा नहीं है। जिन्नातों का दखल होता है, जिन्नातों की कारस्तानियां होती है और ज्यादा गुमराह हो जाएं लोग और इस तरह की बातें उनकी जबान से निकालते हैं, इधर किया है उसने किया है और झगड़े बहम होते हैं। नतीजा मुसलमान का आपस में फसाद पैदा होता है। जादू है मगर उस पर यकीन रखना कि अब इसने जो कहा है वही सच होगा। जिन्नातों के दखल और खलल होते हैं। मुसलमान कभी जादू से मदद नहीं लेता, मुसलमान कभी काहनों की मदद तलब नहीं करता। मुसलमान का दिल नूर ईमान से मुनव्वर होता है, कुरान की अजमत से मुनव्वर होता है, हुजूर की अहादीस से मुनव्वर होता है। वो सारी खबरें एक तरफ रखता है और कुरान की गैब की खबरें एक तरफ रखता है।
उसके चेहरे से जो जादू से मदद लेता है उसके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है, उसके रिस्क में बरकतें खत्म हो जाती है, उसे उसकी औलाद में अल्लाह नफा नहीं देता, उस औरत को उसके शौहर से अल्लाह फायदा नहीं देता, उसके घर में नहुसतें छा जाती है, उसके रिश्तेदार उससे कतराएं अलग हो जाते हैं। वो अपने मामलात थोड़ी देर के लिए किसी को परेशान करने के लिए इस चीज का सहारा जरूर ले, मगर उसके असरात कितने होते हैं। नूर ईमान खत्म हो गया, पेशानी से नूर खत्म, चेहरा बिल्कुल मुर्दे की तरह। और उसके लिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि जिन चीजों के ताल्लुक से कहा गया कि ये चीजें वो हैं जो कुफ्र पे खात्मे का सबब है, जिसकी वजह से बंदे का खात्मा खराब हो जाता है, ईमान नज़ा के वक्त नहीं रहता, जैसे अजान के वक्त बातें करना या आकाई करीम की ताजीम के लिए न उठना, इन सब मामलात में एक अम्र ये भी है जो जादू से काम लेता है, खौफ है कि नज़ा के वक्त अल्लाह उसको ईमान न दे बल्कि हालत कुफ्र में वो मर जाए। अल्लाह याद बिल्लाह, इससे बड़ी नहुसत क्या हो सकती है। अल्लाह ताला कौम मुस्लिम की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मामलात आसान फरमा दे। सब्र भी बड़ी चीज है, बस कोई मामला आए कुरान की तरफ आ जाओ, आयत कुरान की तरफ आ जाओ। क्या फरमाता अल्लाह, फस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ लोगो नमाज से मदद तलब करो, सब्र से मदद तलब करो, नमाज पढ़ो, आप पाबंदी सलात कर लो, और फिर कोई मामला आए तहज्जुद की पाबंदी करो, इशराक की पाबंदी करो, अवाबीन की पाबंदी करो। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद तलब करो, अल्लाह की तरफ से मदद के काफिले उतरेंगे, दुआएं भी कबूल होगी और मामलात अल्लाह आसान फरमाता जाएगा। सब्र को वसीला बनाओ, नमाज को वसीला बनाओ, आमाल हसना को वसीला बनाओ, हुजूर की जात को वसीला बनाओ। अल्लाह ताला हमें बुरे अफ़आल से महफूज फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला इनका जिक्र बड़े एहतमाम से मिशकात शरीफ में है। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की है। मैं मिशकात में बाबू साहब में अर्ज कर चुका हूँ, क़यामत का जो चैप्टर था दरस मिशकात में, वो गए थे एक जजीरे में और एक बहुत बड़े हैकल जिन से मुलाकात की, इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो इसका इस्तिकबाल करता है इनका और कहते आओ तमीमदारी का, तुम्हें कैसे मालूम का, तुम मुझे सब मालूम है। सब बताता रहा कि बताओ मदीने का हाल क्या है, बाग़े बलसान क्या हुआ, सूखा के नहीं सूखा, नहर जो है फुला मदीने की उसका हाल क्या है, फुला मदीने का बाग वो खुश्क हुआ कि नहीं हुआ, और बहरे कुलजुम का हाल बताओ। ये सारी चीजें पूछता रहा। हजरत तमीमदारी वो सब बताते रहे, मगर बार बार कहते रहे तू बता तू कौन है, का मेरे सवालों के जवाब दे। लंबा वाकया है, आखिर में वो कहता है कि खबरें पहुंचा दे मक्का वालों को, वो दज्जाल है। फिर हुजूर की बारगाह में पूरा वाकया आज किए थे, फिर कभी इंशाल्लाह मौका रहा तो वो आज करूंगा। खैर, हजरत तमीमदारी कहता है मुझे शाम हो गई और ये वो वक्त था आका करीम जलवा बाहर हो चुके हैं और शैतानों की आमद को रोक दिया गया है। अब आसमान पे कोई जा नहीं सकता, कोई खबर ला नहीं सकता, उन पे कोड़े मारते हैं। सूरह जिन में उसका जिक्र है, अल्लाह फरमाता इल्ला मन इस्तरक़ समअ फतबहु शहाबुन मुबीन। हाँ, अब भी अगर कोई चोरी छुप के सुनने जाता है, अल्लाह ने आसमान के दरवाजों पे फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, वो कोड़ा मारते हैं और उससे वो आग में तब्दील हो जाता है जिन, और वो सरकश और उसका जिस्म जलता है। फिर रेगिस्तान में, बयाबानों में, पहाड़ों में, समंदरों में वो गिरता है। हमारे लोग सोचते हैं कि तारा गिर रहा है, एक तारा गिरे तो जमीन का हाल खराब हो जाए। एक तारा गिरेगा, उसकी मिक़दार जमीन से कई लंबी है, एक तारा जमीन के लेवल उससे बड़ा है। अगर वो तारा गिरे तो एक आदमी न बचे, एक आदमी न बचे। सितारा गिरता नहीं, वो जिन्नात होता है जो गिरता है और फिर हवास बाख्ता हो जाता है। इसका जिक्र किताबों में है और लोग फिर इस पे तरह तरह से उस पे ख्यालात लोगों ने बना लिए हैं। अब आज तो जो है गैरों की सोहबतें, गैरों से यारियां, यहूद और नसारा से ताल्लुकात, उनके साथ एक ही बेंच पे पढ़ना लिखना, तो जाहिर बात है कि सोहबत का असर होता है कि नहीं।
नहीं। अब हम अपनी सोबत क्या देंगे उन्हें, उनकी सोबत हम में आ जाती है। इकबाल ने कहा था, हुई न पैदा जाग में बुलंदी परवाज, कर गई खराब शाही के बच्चों को सोबत जाग। शाहीन के साथ कव्वे ने अपने बच्चे रखे कि हो सकता है कि शाहीन बड़ा उड़ता है तो इसके साथ कव्वे के बच्चे भी रहेंगे तो ये भी शाहीन की तरह आला परवाज के मालिक बन जाएंगे। कुछ देर शाहीन के बच्चों के साथ कव्वे के बच्चे रहे। अरे कव्वे के बच्चों में तो आला परवाज न आई, मगर सोबत की वजह से शाहीन के बच्चे बिगड़ गए। शाहीन के बच्चे बिगड़ गए। हुई न पैदा जाग में बुलंदी परवाज, कर गई खराब शाही के बच्चों को सोहबत जाग। तो गैरों का असर होना ये चाहिए कि हमारा असर उधर चला जाए, मगर उनका असर हम में आ जाता है। और ऐसा आ गया, हर घर में बर्थडे हो रहा है, हर घर में कैंडल जलाई जा रही है, हर घर में हैप्पी बर्थडे है। और देखिए जो माहौल गिरा है, अल्लाह अकबर। इस्लाम ने अगर किसी चीज के लिए जायज का दरवाजा खोल दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अपने जिस्म का लाजमी हिस्सा बना लिया जाए। इस्लाम ने अगर किसी के लिए जवाज का दरवाजा खोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिला नागा उसको किया ही जाए। हाँ, वो अलग बात है मसाइल की, मगर हर बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है, हर बूढ़े का जन्मदिन मनाया जा रहा है, हर जवान को बर्थडे पे विश किया जा रहा है। अगर वो जायज तरीका है, कोई खबासत नहीं है तो अपनी जगह जवाज रखे, मगर अक्सर कैंडल जलाए जाते हैं। तरीका ईसाइयों का इख्तियार किया जाता है, यहूद का तरीका इख्तियार किया जाता है। बच्चा पैदा हुआ बर्थडे बनाना शुरू, बच्ची पैदा हुई हैप्पी बर्थडे बनाना शुरू हो गया। यही सारी चीजें हैं, की रस्में आती जा रही है। हर बच्चा, हर इंसान न्यू ईयर की मुबारकबादी दे रहा है, हर मामलात में आगे आगे। यानी हमें अपने असलाफ का जो किरदार मिला था वो तो हमने बालाए ताक रख दिया। अक्सर रस्में यहूदों की आ गई, अक्सर तरीके नसारा की आ गए। अल्लाह अकबर। फिर अब दीन कहाँ बाकी रहेगा, रूहानियत कहाँ बाकी रहेगी। इकबाल रोना रो गए वज़ा में तुम नसारा, तमद्दुन में हुनूर। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माई हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो, सभी कुछ हो बताओ मुसलमान। एक ऐसा आबादी में बंदा ढूंढ डालो जिसे देखकर मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की याद आ जाए। आबादी में एक बच्चा ऐसा तलाश करके दिखाओ जिसको देखकर गौसे आदम का बचपना याद आ जाए, जिन्हें देखकर सरकारे बगदाद के वालिदैन की याद आ जाए। एक आबादी में जवान ऐसा बता दो जिसको देखकर शहर में ज़हन और फिक्र में खालिद इब्न वलीद का तसव्वुर आने लगे, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का तसव्वुर आने लगे। हमने अपनी जिंदगी का सारा कल्चर गैरों के अंदर और तर्ज पे डाला। नतीजा क्या हुआ, हमारी आबादियों से बरकतें खत्म हो गई, हमारे घरों से रिस्क खत्म हो गया, हमारे चेहरों से नूर खत्म हो गया। हर बंदा अपनी फिक्र में है, हर बंदा अपने मामलात में है, हर घर में झगड़ा, हर मोहल्ले में झगड़ा। जिस बंदे को 18 साल की उम्र में दीन के लिए आना चाहिए था वो दुनिया में पड़ा पड़ा रह गया, और उसे दीन तो जाने दिए, वो नमाज तक का पाबंद न बन पाएगा, वो आशिक मुस्तफा तक न बन पाया। कहां से वो रहमतें आएगी, कहां से वो सारी बरकतें आएगी। इसलिए जरूरी है आओ आका करीम की तरीके पे सीरत भी आए, हुजूर की सुन्नतों को आदत बनाए, शरीयत को अपनी फितरत बना ले। आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मगर आबादी में एक बच्चा दिखा दो जिसे देखकर सहाबा का जमाना याद आ जाए। दाढ़ी रख लेना, नमाज पढ़ लेना, ये इस्लाम इतनी चीजों में नहीं है। इस्लाम से भी दो चीजों का नहीं है, यहाँ दाढ़ी रख के नमाज पढ़ता है, दुकान पे सूद का कारोबार करता है, यहाँ 5 वक्ता नमाज में हाजिर रहता है, वहाँ कपड़े का एक तान बेचने के लिए 10 झूठी कस्में खाता, यहाँ सफे अव्वल में नमाज पढ़ता है, और वहाँ बाजार में जाकर आंखों की हया पे पर्दा नहीं डालता, आंखों पे हया का पर्दा नहीं डालता। यहाँ तकवा और तहरत की बात करता है, मगर घर में बहू बच्चियों के ऊपर भी नजर गलत रहती है। यहाँ तकवा और तहरत और परहेजगारी की बातें करता है, मगर घर का पास में रहने वाला पड़ोसी इसके फितने से परेशान है। यहाँ ईसार की बातें करता है, सुनता है, और वहाँ उसका भाई एक जमीन के बालिश हिस्से के लिए उसके सामने झगड़ा करता है, मगर ये देने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम को सिर्फ नमाज में महदूद कर दिया। सिर्फ इस्लाम नमाज का नाम नहीं है, इस्लाम का वसी दायरा है। जिस दिन वो दायरा हमारे अंदर आ गया, समझ लो वो बच्चा किसी भी कौम का हो, वो बच्चा सच्चा फारूक आदम और गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी निकल पड़े।
यही है, एक दो चार चीजों में हम अपने आप को मान ले वो नहीं। अल्लाह फरमाता इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, मगर नमाजी तो रुकता ही नहीं है। जो अच्छे हैं उनको नहीं कह रहा, जो अच्छे हैं तो सुभान अल्लाह तारीफ के काबिल है, वो तारीफ के काबिल हैं जिनकी नमाज उन्हें परहेजगार बना देती है, नमाज परहेजगार बना देती है। मगर माशरे में हालात देखिए, नमाजी झूठ बोलता है कि नहीं बोलता? दुकानदार नमाजी झूठी कसम खा के सौदा बेचता है कि नहीं बेचता? जो हज पढ़ के आया है वो भी सूद खाता है कि नहीं खाता है कि नहीं? ये सब जो इनसे पाक हैं वो तारीफ के काबिल हैं, वो तारीफ के काबिल हैं, मगर उनका हज उन्हें मुत्तकी न बना पाया, उनकी नमाज उन्हें मुत्तकी न बना पाए, उनका रोजा उन्हें परहेजगार न बना पाए, तो गरीबान में झांकना चाहिए गलती कहां हो रही है, गलती कहां हो रही है। खैर सारे मामलात थे। हजरत तमीमदारी कहते हैं कि मैं एक जगह सोया, उस जमाने में लोग जिन्नातों की पनाह तलब करते थे। जब ऐलान नबूत नहीं हुआ था, इस्लाम नहीं आया था, जिन्नातों की पनाह तलब करते थे। यानी किसी आबादी में सोते थे तो कहते थे कि इस आबादी का जो बड़ा जिन है उसकी पनाह में सोया, उसकी पनाह में मैं सो गया, ये कहते थे। फिर वो सोता था तो जिन्नात उसकी हिफाजत करते थे, वल्लाहु आलम। मगर ये था, बंदा सफर के लिए निकलता था तो कहता था जहां जा रहा हूं उस आबादी में जो बड़ा जिन है उसकी मैंने पनाह तलब की और वो मुझे महफूज रखेगा। बंदा महफूज लौट आता था तो तारीफ जिन्नात की करता था, आबादियों के जिन्नात ने मुझे बचा लिया। ये था, जहालतें थी। तमीमदारी कहते हैं मैं सो गया और मैंने सोते सोते कहा इस जंगल का जो सबसे बड़ा जिन है मैंने उसकी पनाह तलब की, यानी वो मेरी हिफाजत करे। जैसे ही कहते हैं मैं सोने का इरादा किया, फौरन हाथी पे गैबी ने आवाज दी। वो उस जंगल का बड़ा जिन था, हाथी पे गैबी हातिफ ने आवाज दी, गैब से आवाज आई, ऐ बंदे उठ जा। कहते हैं मैं ताज्जुब में पड़ गया, इस वीराने में कौन है जो मुझे उठा रहा है? कहते हैं अचानक दूसरी आवाज थी, दूसरा जुमला था कि तुझे पता नहीं वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, अब उनके आने के बाद जिन्नातों की पनाह नहीं, पैगंबर ने जिस रब के नाम से दावत दी है अब पनाह तलब कर रब्बे मोहम्मद के नाम से, अब पनाह तलब कर रब्बे मोहम्मद के नाम से। अल्लाहु अकबर। कहते हैं हजरत तमीमदारी नींद भी थी और नहीं भी थी, कच्ची नींद थी। अचानक मैंने उससे पूछा क्या कह रहा है? तो कहता है वो जिन आवाज कहती है कि उठ जा, सोने का वक्त नहीं है, बतहा का रास्ता ले, मक्का का रास्ता ले और जा मदीना मक्का मुअज़्ज़मा की जमीन पर एक पैगंबर बास मबूस हो चुके हैं, नबी आखिर ज़मा कबीला लूह बिन गालिब से वो आक़ाए करीम आ चुके हैं। अब जिन्नातों का आना बंद हो गया, आसमानों की तरफ जाना, अब जिन्नातों से पनाह तलब करना बंद हो गया। और मैं तुझे कहता हूँ अपने आप को अगर आग से बचाना चाहता है, अपने आप को हमेशा की जिल्लत से बचाना चाहता है तो शाम के जंगल में सोने का वक्त नहीं है। अपनी ऊंटनी को बांध, कसावा कजले, लगाम पकड़ ले, बैठ जा और ये रास्ता बतहा की तरफ जाता है, उस पैगंबर के कदमों में चला जा, अबदी जन्नत का मुस्तहिक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत तमीमदारी कहते हैं मैंने सुबह का इंतजार न किया, मेरे काम थे, वो काम मैंने सारे एक तरफ रखे, उठकर अपनी ऊंटनी को मैंने एड़ लगाई, जीन कसी, लगाम पकड़ी और जैसे घोड़ा बादलों में गोया सैर करता हो ऐसे मैं अपनी ऊंटनी को मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ ले गया। मैंने पूछा कुछ मामलात हुए हैं, कोई नई चीज है क्या तुम्हें पता नहीं? क्या हुआ है? कि नबी माबूस आ चुके हैं, नबी आखिर ज़मा जलवा बार हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं फदखल तो, कहते हैं फातई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर के पास आया और हुजूर से सारा शाम के उस जंगल का किस्सा बयान किया। आका मुस्कुराए, कहा हाँ मेरे वासत के बाद जिन्नातों के लिए दरवाजे बंद किए गए। मैंने रास्ते में जाते जाते जब रात हो गई थी, हजरत तमीमदारी कहते हैं कि गिरजाघर पड़ा, उसका बड़ा राहिब था अय्यूब,
अय्यूब के गिरजाघर में मैं रुका। सुबह उठा, थका था, थकावट के बाद में उठा, गिरजाघर के पादरी से मुलाकात की, राहिब से मुलाकात की। मैंने रात वाला किस्सा, गुज़िश्ता रात का सारा वाक़या अय्यूब राहिब को सुनाया। उसने कहा, ए तमीमदारी, सही कहते हो, आज तुझे बताओ। वो मुझे ले गया, किताबों के वर्क खोलने लगा। क्या यही वक्त है हमारी किताबों में जिस पैगंबर का जिक्र है और ईसा अलैहिस्सलाम अपने बाद जिसकी दावत देके गए हैं, यही वक्त है वो बता की जमीन में आ चुका। अल्लाह अकबर, वो आ चुका है। लिहाजा ऐ तमीमदारी, अपनी जो है ऊंटनी को और ज्यादा तेज भगा और जो है फिक्र न कर, तेज रफ्तार जा और इंतजार न कर। करीब है कि ये वो वक्त है कि आखिरी ज़मा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्बाबाद हो चुके हैं और तुझे उनके पास जाना चाहिए। तो यही हमारे औसाफ है उस पैगंबर के, और ये वक्त वो है कि उनकी बासत का ऐलान हो चुका है, उनके वालिदैन नहीं हैं। ये सारी सिफतें बताई। अल्लाह अकबर। तमीमदारी कहता है, मैं आका करीम की बारगाह में आया, जंगल का वाक़या बताया, अय्यूब राहिब का वाक़या बताया। सरकार ने तस्दीक फरमाई और मैं रसूलुल्लाह के चेहरे को देखकर कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो के गुलाम मुस्तफ़ा बन गया। अल्लाह अकबर। यही है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फिर ऐसा देखा, ऐसा रहे कि सुभान अल्लाह, एक लम्हा ज्यादा वक्त हजरत तमीमदारी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा। गोया उनकी जिंदगी ये थी, मर ही जाऊं जो चलूं इस दर से दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। अल्लाह। फारूक आजम कहते हैं, ये वाकया सिर्फ यहीं तक नहीं, इब्ने असाकिर ने, इब्ने साद ने रिवायत किया है, फारूक आजम मस्जिद नबी में थे। फारूक आजम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे। मस्जिद नबी में थे, चूंकि एक जमाना दौरे जहालत का काहिनों की भरमार थी और ऐसे ऐसे काहिन थे, ऐसी ऐसी बातें बताते थे कि अब ताज्जुब में पड़ जाओ कि आखिर ये पता कैसे चला। हजरत अमीर मुआविया का जो वाकया है, एक दिन अमीर मुआविया की जो वालिदा हैं हजरत हिंदा का जो पहला शौहर था फाका बिन मुर्रा, वो अपने घर से बाहर निकले, ये घर पे आ रहे थे, तो उनका जो मकान था, मकान के बाहर उन्होंने चौखटा बनाया था। तो जैसे करीब आए तो अपने मकान में दूर से किसी को जाते देखा, का कौन है इस वक्त। ये इब्ने मुर्रा गए, अपनी बीवी हिंदा से कहा, कोई आया था तेरे पास? कहा नहीं, कोई आया नहीं, मगर तुमने कहा कि कोई आया था, इसका मतलब मुझे कुछ एहसास हुआ कि कोई आया था, मगर शायद पीछे चला गया वापस, देखा होगा कि घर में कोई नहीं है। तो इब्ने मुर्रा कहता है, नहीं नहीं सही बता, कोई आया था। कहा आया था, ऐसा मुझे भी लगा, मगर मैंने नहीं देखा कौन था। कहा नहीं, झूठ बोल रही है, मेरे पीठ के पीछे कोई मेरे घर में आता है। इसमें हुआ झगड़ा हुआ और उसने अपने वालिदा के यहाँ उसको भेज दिया, अपने वालिद के साथ हिंद बिन्त उतबा के पास भेज दिया। कहते हैं बहुत देर हो गई, काफी दिन हो गए, मक्का में बातें होने लगी कि हिंद तो अपने शौहर से लड़की आई है, मामला क्या है? का मामला तीसरे अजनबी आदमी का है। अल्लाह अकबर। एक दिन हिंद अपने घर में बैठी हुई थी, उनका जो वालिद था उतबा बिन रबिया, जिसको बदर के मैदान में अमीर हमजा ने मार डाला था, उतबा बिन रबिया। तो बाप कहता है कि देख बेटी, तेरी हालत बताती है कि तुझसे गलती हुई है, वरना तो घबराती नहीं। कहा नहीं नहीं, मुझसे गलती नहीं हुई है, कोई आया था मगर मेरा दामन पाक है। तो कहा अगर तू पाक है और वाकई में शौहर के पीठ पीछे तूने कुछ नहीं किया है, तो फिर यकीन जान मैं तेरे शौहर को कत्ल कर दूंगा, या फिर हम मामला लेके जाएं काहिन के पास, खबर भेजाए। कहा चलो मामला में कौन सच्चा है, काहिन के पास जाएं, यमन की तरफ चले गालिबन काहिन के पास। वहां से इब्ने मुर्रा अपने कबीले वालों को लेके चला, यहाँ से हिंद बिनते उतबा बिन रबिया अपने कबीले वालों को लेके चले। जब बिल्कुल उसके काहिन के करीब आए, उसके महल और उसके जो है रहने की जगह थी, उसके जब करीब पहुंचे तो हिंद का चेहरा मुतगय्यर हो गया।
तो बाप ने देखा कि करीब आ रहे हो, पसीना आ रहा है, यानी गलत तो है तू, वरना डरती नहीं। तो हिंद कहती है नहीं, बात ये नहीं है कि मैं गलत हूँ, बात ये है कि हम ऐसे आदमी के पास जा रहे हैं जो कभी सच्ची खबर देता है, कभी गलत खबर देता है। अगर उसने गलत कह दिया तो मैं फंस जाऊंगी। तो हिंद बिन उतबा का वालिद उतबा बिन रबिया कहते हैं नहीं, हम ऐसे अच्छे के पास आए हैं जो बहुत माहिर है कहानत में, ज्यादा हम इम्तिहान लेंगे। इम्तिहान क्या लिया? अब उसके पास जाने से पहले गधा था जिस पे सवार थे लोग, एक गधा लिया, गेहूं का दाना, गधे के पेशाब करने की जगह का जो सुराख है उसमें गेहूं का दाना डाल दिया और उसके उस जगह को कपड़े से बांध दिया। अब ये यहाँ किया है, कितना किलोमीटर वो काहिन रहता है। अब इम्तिहान लेने के लिए जैसे करीब पहुंचे, उसके आए, उसने दावत दी, क्या मक्का से आए हैं, कुरैश के लोग हैं, खिलाया, क्या मामला है? क्या ये मामला है? मगर उतबा बिन रबिया कहता है कि मामले से पहले हम आपको जांचेंगे, बताओ हम क्या जांचना चाहते हैं। आपको बताया नहीं, कहा तुम ही बताओ क्या जांचना चाहते हैं। काहिन कितना माहिर था, उसने कहा नरकुल के सुराख में, गधे के सुराख में, नरकुल यानी गेहूं का दाना, नरकुल के गधे के सुराख में, यानी अब इतनी बात पता चल गई तो ये मामला क्या उसके लिए बड़ा होगा। काश मुतमईन हो गए, नहीं सच्ची खबर देता है। बेटे उसने रुमाल रखा, जैसे रुमाल इधर उधर फेरता रहा, बाद में हिंद बिन्त उतबा के पीठ पे रुमाल रखा और कहता है, ए उतबा तेरी बेटी सच्ची है, उसका किसी से ताल्लुक नहीं। मामला हल हो गया और इब्ने मुर्रा, फाका बिन मुर्रा था, उसका भी शक दूर हो गया कि नहीं अब शक की बात थी, इस काइन ने कह दिया, यानी ये सही कह रही है मेरी बीवी, किसी से ताल्लुक नहीं है उसका। अब आप आगे बढ़ा अपनी बीवी का हाथ पकड़ने के लिए, चलो मैंने खाम शक किया, मगर अब शक से पहले, इससे पहले जो मामलात थे, कितनी बातें हुई, कितनी गालियां दी, हिंद के दिमाग में वो सब था। वो कहती है नहीं, अब जब मैं पाक दामन साबित हो ही गई, मगर उस जो काहिन था, काहिन ने मामला तो हल कर दिया, मगर एक बशारत भी दे दी, खबर भी दे दी। खबर क्या दी? खबर ये थी कि हिंद तेरा एक और मामला मेरे ऊपर जाहिर हो गया। का वो क्या है? का तेरे पेट से एक बादशाह जन्म लेगा, तेरे पेट से एक बादशाह जन्म लेगा। मामला हुआ, खड़े हो गए, इब्ने मुर्रा का शक जाहिर हो गया, करीब आया और अपनी बीवी का हाथ पकड़ना चाहता है। अब बीवी हिंद बिन उतबा हाथ छीन लेते का नहीं, जब मेरे पेट से, जैसा ये कह रहा है, अगर बादशाह आने वाला है तो वो बादशाह तेरी पीठ से नहीं आएगा। चलो अब हमारा मामला खत्म। यानी इतना शक किया, मेरी बात ना मानी, उससे रिश्ता तोड़ लिया। हिंद ने अबू सुफियान से निकाह किया, एक अजीम बादशाह अमीर मुआविया की शक्ल में इस्लाम को अता हो। ये ऐसे काहिन होते थे। बात ये थोड़ा मौजू से बाहर थी, मगर मैंने बता दी। कहते हैं वो जमाना था, फारूक आजम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, एक साहब आए, सवाद बिन कारिब। वो साहब थे कि सवाद बिन कारिब कहते हैं कि मैं एक दिन सोया हुआ था और अचानक एक जिन मेरे पास आवाज लगाता हुआ आया। सवाद बिन आरिफ ने कहा, एक रात मैं नींद में था और बेदारी के आलम में, यानी नींद भी नहीं थी, बिल्कुल बेदारी भी नहीं थी। कहते हैं कि मेरे पास एक जिन आया, जो अक्सर इससे पहले मेरे पास आया करता था। जिन आया, उसने मेरी टांगे खींची और इस इसना में कि मैं नींद में था या बेदारी में, उस जिन ने कहा, ऐ सवाल, सोने का वक्त नहीं है, उठ जा। का क्या हुआ? का उठ, किस्मत चमक रही है। का हुआ क्या है? का बनु लुक बिन गालिब यानी कुरैश में एक साहबजादी आए हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान फरमाया है, जाओ उसके पास, ईमान लिया, तेरी किस्मत सवर जाए। कहता है मैंने कहा जाने दे, ये बात को जाने दे। और कहते हैं फिर मैं सो गया, फिर वो जिन आया। का सोने का वक्त नहीं है, अक्लमंद बंद, अकल का इस्तेमाल कर, एक बहुत बड़ी नेमत हाथ से जा रही है। कहते हैं फिर नहीं माना, फिर मैं उठ गया और फिर मैं
जो है सो गया। कहते हैं 3 मर्तबा ऐसा हुआ। सवाद बिन अकारिब कहते हैं कि फिर वो आया और कहता है कि उठ और कबीले बनु लुई बिन गालिब से मिल, उनमें एक रसूल तुम्हारे पास तशरीफ ला चुके हैं, वो रब ताला की इबादत की तरफ बुलाते हैं। मैं तीसरी मर्तबा उठ गया और उठकर मैं ये कहने लगा। उसने कुछ अशार कहे, कहते अजीब तो लिल जिन्ने व ततलुबहा व शद्दहल ईसा बेअख्तारिहा, मुझे जिन्नात और उनकी खबरों पे ताज्जुब हुआ, मुझे उन ऊँटनियों के प्लानों के साथ बांधने पे ताज्जुब हुआ। तहवी इला मक्कता तबगिल हुदा मा सादिकुन, जिन्ने का किरदा भी हा, उठ जा अपनी ऊँटनी का कसावा बांध, सफर का सामान तैयार कर और बतहा की तरफ चला जा, जहाँ हिदायतें तलब की जाती है, हिदायत तलब की जाती है, उस बतहा की तरफ चला जा और सुन के सच्चा जिन ये झूठे जिन की तरह नहीं होता। फरतईल इला सफवा मिन हाशिम लैसा कुद्दामहा का अमामहा, कहते हैं उसने कहा मोमिन जिन काफिर जिन की तरह नहीं है, तुम भी बनु हाशिम के उस पर गुज़ीदा इंसान की तरफ चले जाओ और यकीनन मोमिन काफिर की तरह नहीं, काफिर मोमिन की तरह नहीं। कहते हैं 3 मर्तबा के उसके इस बात ने मुझे झंझोड़ दिया। मैं उठा और उठकर मैं मक्का मौज़मा की तरफ सवार हुआ, सवारी ली और मैं उस तरफ आया। मैंने जैसे मालूमात की, सुभान अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा चुके थे, हुजूर तशरीफ ला चुके थे। मैंने ये सारी चीजें की और फिर तीसरी मर्तबा में जिन आया था उसने यही बात कही, मगर थोड़ा बदल के कहा। उसमें आखिरी शेर उसने ये कहा था, फरतईल इला सफवा मिन बनी हाशिम वारिम बिआइन का इला रासिया, ऐ सवाद बिन अकारिब, ये सोने का वक्त नहीं है, उठ जा, बनु हाशिम का वो अजीम इंसान जलवाबार हो चुका है, जा उसके सर पर अपनी आंखों से बोसा ले, जन्नत तेरी मुंतजिर है। अल्लाहु अकबर। यानी क्या मतलब, इन सारे वाकयात से समझ में आया कि इंसी नहीं बल्कि जिन भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत का इजहार कर रहे हैं, आ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, हुजूर की तरफ भेज रहे हैं। गोया ये सारी बातें इस बात की खम्माज हैं कि सिर्फ मक्का ही का हाल नहीं बदला, जमाने का हाल बदल गया था, शाम का हाल बदल गया था, जहाँ तारीख था, जुल्मत का दाता, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अल्लाह अकबर। ये सारी बातें इस बात की तरफ गम्माज हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार हो चुके हैं, इंस भी जिन भी, और ये सारे बातें और सारे हैवानात अपने अपने इलाकों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बसारत की खबर दे रहे हैं कि अल्लाह अकबर, वो पैगंबर आ चुके। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया के चंद शरीर जिन और इंस, इसके अलावा इन चंद के सिवा दुनिया की सारी चीज पहचानती है कि मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज, इसलिए हदीस में पढ़िएगा, जानवर सलाम करते हैं, दरख्त सलाम करते हैं, हिरनी सलाम करती है, ऊंट सलाम करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात के साथ एक सफर में थे, एक पहाड़ी नजर आई, उसके ऊपर एक चोटी थी। रसूल पाक हजरत अली से कहते, अली ये जो दिख रही है ना पहाड़ी, ये वो है कि जब मैं बचपने में अलीमा सादिया की बकरियां लेके गुजरता था, उस वक्त भी ये पहाड़ मुझे सलाम करता था, उस वक्त भी ये चोटी मुझे सलाम करती थी। अल्लाह अकबर। क्यों ना हो सेबा तुझे ताजबरी, या रसूल अल्लाह तेरे ही दम से है सबकी जलवागरी, मलको जिन्नो बशर हूरो परी, जान सब तुझ पे फिदा करते हैं, जान सब तुझ पे फिदा करते हैं। जब सबा आती है तैबा से इधर, खिलखिला पड़ती हैं कलियां यकतर, फूल जामा से निकल के बाहर रुखे रंगी के सना करते हैं। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में गुल जाता है शहदे नायाब, वजद में होके हम ए जान बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, लो लगी है कभी इस दर के गुलाम, चार आए दर्द रजा करते हैं। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे।